जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच एक प्रश्न है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर का क्वेश्चन है। यह पूछा गया है 20, 22, 23 में बच्चों पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर का। ठीक है, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे तो प्रश्न को लगाना बच्चों आप बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। क्लियर हो पा रहा है? देख रहे हैं, दिया है बच्चों यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है बच्चों। क्लियर। उसके बाद दिया बेलनाकार भाग का व्यास बच्चों तो दिया कितना, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया बच्चों और कुल ऊंचाई जो दी गई है बच्चों, कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों ज्ञात करना है। क्लियर हो पा रहा है? जैसे कि देख रहे हैं यहाँ फिगर बना लिया गया है। क्लियर है? यहाँ पे देख रहे हैं दोनों नीचे और ऊपर क्या है, दो अर्धगोला है। क्लियर हो पा रहा है? और इसकी जो टोटल ऊंचाई बच्चों कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। क्लियर हो पा रहा है? तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, और यह भी बच्चों व्यास दिया गया है। व्यास बोले तो 14 सेंटीमीटर सबसे पहले व्यास दिया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। चलिए हल करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस वीडियो पे बने रहिए बच्चों, तुरंत लगाना आप सीख जाएंगे। तो दिया है बच्चों क्या, पहले लिखेंगे दिया है। क्लियर हो पा रहा है? तो क्या दिया है बच्चों, लिखेंगे व्यास। व्यास जो दिया गया बच्चों, वो दिया गया बच्चों 14 सेंटीमीटर। और ऐसा आप जानते हैं व्यास बराबर होता है बच्चों 2r। 2r बराबर हो गया 14। क्लियर। यहाँ से 2 से 14 को हम काट देंगे तो आ जाएगा बच्चों क्या, 7 आ जाएगा। क्लियर। कितना आ जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक तो सबको? अब हम क्या करेंगे, जो व्यास दिया था उसकी सहायता से हम आर का वैल्यू निकाल लिए बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बेलन की क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। अब बेलन की ऊंचाई ये नहीं कि जो 30 टोटल है रख देंगे, नहीं बच्चों, तो तुरंत गलत हो जाएगा। आप 30 नहीं रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जो टोटल 30 है उसमें से क्या करेंगे, दोनों अर्धगोले की त्रिज्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर हो पा रहा है? कुल मिला जुला के यहाँ 14 को घटा देंगे। ठीक है, 14 को भी घटा सकते हैं, या यहाँ पे 2 का गुणा करके 7 में क्या करेंगे, 30 में उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, बेलन की ऊंचाई। क्लियर हो पा रहा है? लिखेंगे हम बेलन की, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई को बच्चों हम एच से प्रदर्शित करते हैं। हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 30 माइनस या तो 14 सीधे सीधे लिख लीजिए, या तो 2 गुणे बच्चों हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। क्लियर। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उसके बाद बच्चों यहाँ पे एच बराबर यहाँ पे हो गया 30, और यहाँ पे बच्चों 2 सते 14 हो गया, और यहाँ पे 30 में से 14 घटा लेंगे बच्चों तो आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर बच्चों। यही क्या हो जाएगी बच्चों, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर। और हमसे बच्चों अब देखिए पूरा सबका मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय बच्चों हमसे पूछा है। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय किस प्रकार निकालेंगे बच्चों। यहाँ देख रहे हैं बेलन के वक्र पृष्ठ में, बेलन के वक्र पृष्ठ जो होता है बच्चों, उसका सूत्र में से 2 अर्धगोले को क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे बच्चों। उसके बाद आंसर बच्चों आपका आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, लिख लीजिए, लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार लिख लेंगे बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार लिख लेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का, 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो पा रहा सभी को? क्या लिखें हम, बेलन का वक्र पृष्ठ और 2 जो अर्धगोला बन रहा है उसका वक्र पृष्ठ को हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। उसके बाद बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? और सूत्र तो बच्चों मालूम ही होना चाहिए। सूत्र जैसा कि आपको मालूम होगा
तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRH। क्लियर। और यहाँ पे अर्धगोले का बच्चों वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr²। अर्धगोले का। क्लियर। पूरा गोले का बच्चों होता है 4πr²। अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। क्लियर सभी को। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा हल कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो 2πr को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा बच्चों h प्लस यहाँ पे 2 बार r था तो एक r बाहर गया है तो एक r बचा है, तो यहाँ पे बचा 2r। क्लियर है। अब सारा मान बच्चों इसी में रखेंगे, उसके बाद बच्चों आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हैं पाई का मान तो जब नहीं कुछ दिया है तो हम 22/7 को बच्चों क्या करेंगे रखेंगे। 2 पाई का मान बच्चों 22/7 हो गया। r का मान बच्चों जैसा कि आप निकाले हैं 7, और h का मान जो बच्चों जैसा देख रहे हैं कितना आप निकाले हैं 16। क्लियर। ये भी रख लीजिए। उसके बाद हो गया बच्चों 2 मल्टीप्लाई देख रहे हैं r है तो r का मान आपने कितना निकाला 7 निकाला। क्लियर सभी को। अब इसी को थोड़ा और हल कर लेंगे, उसके बाद बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ 7 से 7 बच्चों कट गया। क्लियर। 2 का गुणा 22 में तो हो गया बच्चों 44 मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पे हो गया अंदर बच्चों 16, फिर 2 सते कितना हो गया बच्चों 14 हो गया। क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया 44 मल्टीप्लाई यहाँ 16 और क्या करेंगे 14 को जोड़ लेंगे तो 16-14 जुटेगा बच्चों, तो आपका हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। अब 30 का मल्टीप्लाई बच्चों किस में हो जाएगा 44 में, मतलब किस में हो जाएगा 44 में। तो टोटल बच्चों जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1320। क्या जाएगा बच्चों 1320 सेंटीमीटर बच्चों क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही बच्चों इस प्रश्न का फाइनल आंसर रहा। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है।